हम सभी आग्रह करते हैं दीदी बरखानंद जी से, कहाँ हैं सभी अपने हृदय के पुष्प साहब दीदी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। साहब दीदी अपने गुरु शिव से आशीर्वाद की कामना की बेला है ये। हम सभी आशीर्वाद मांग रहे हैं अपने साहब से, दीदी मां से कि आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके संकल्प के अनुरूप अपने जीवन पथ पर चल सकें। आओ चलें शिव की ओर। और अभी इस मैदान में हम लोग को ही पहुंचने में 1 घंटे से हम लोग जाम में हैं। मतलब समझ जाइए कितने लोग हैं जो शिव की ओर जा रहे हैं। तो पता चलेगा कि हम ही लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतना जाम, इतने लोग। लेकिन जब साहब हरिंद्रानंद जी ने, वरेण्य गुरु भ्राता जिनको हम कह रहे हैं, उन्होंने शिव की बात जन सामान्य में करनी शुरू की, उस समय उनके साथ बहुत ही कम लोग थे, चंद लोग थे। लेकिन उन चंद लोगों ने उनके साथ साथ ये संकल्प लिया कि आपने जिस शिव से हमको मिलवाया है, हम सब भी आपका साथ देंगे महादेव की तरफ चलने में, उनको अपना गुरु समझने में। पहले तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये शिव गुरु महोत्सव है, यानी शिव के गुरु स्वरूप के बारे में बात करते हैं हम, और एक उत्सव के रूप में कभी कभी सालों में एक बार कभी मनाया जाता है। और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, इस भारत देश में शिव की पूजा हजारों सालों से होती आई है, कोई नई बात नहीं है। पूरे भारत देश में ही सिर्फ अगर देखें हम तो शिव के इतने मंदिर हैं, इतने शिवलिंग और मूर्ति हैं शिव के कि गणना नहीं हो सकती है। और संपूर्ण भारत में ही नहीं, एक समय में जब ये पूरा विश्व अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष की दिशा में चल रहा था, तब पूरे विश्व में ही महादेव की पूजा होती रही है। हजारों साल पहले के शिवलिंग को खुदाई में निकाला गया, हजारों साल पुराना है वो। कौन आया होगा उस समय, किसने बनाया होगा, ये कौन पूजा करता होगा। यानी शिव हमारी संस्कृति में है, हमारे घरों में है, हमारे दिल में है, हमारे पूजा घर में है, हमारे परिवार और समाज में है। तो शिव नया नहीं है कोई कि हाँ आ गए हैं आज और पहले नहीं थे। लेकिन जब 1974 के नवंबर महीने में साहब हरिंद्रानंद जी ने उस शांत शमशान भूमि पे बैठे हुए अपने मन में ये सोचा था कि अपने 14 वर्ष के जीवन में मैंने कितने लोगों को अपना गुरु बनाया, लेकिन जिसको भी अपना गुरु बनाया है हर जगह धोखे मिले, हर जगह ठोकर मिली। सोचा था गुरु होंगे ईश्वर की तरफ लेकर जाएंगे, गुरु होंगे तो कुछ तो देंगे, लेकिन हर जगह निराशा हाथ लगी। तो स्वाभाविक है कि जब बार बार निराशा हाथ लगती है तो एक दिन हमारा मन निराश हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम कोई काम करना शुरू करते हैं और वो काम सफल नहीं हो पाता, तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना करके हम थक जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि अब ये काम नहीं करेंगे क्योंकि इस काम में सफलता नहीं मिल रही है, हम अब दूसरा काम करेंगे। हमारे बच्चे भी जब नौकरी रोजगार करने जाते हैं तो वो भी ऐसा ही करते हैं। इस नौकरी में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, चलो दूसरी नौकरी करेंगे। इस बिजनेस में अच्छा नहीं है, दूसरा करेंगे। यानी कि बदलते ही रह जाते हैं ये सोचकर कि यहाँ नहीं तो कहीं और होगा।
लेकिन हम हार मान लेते हैं 2-4 महीने में, 5-6 महीने में। साहब हरिंदरनाथ जी ने हार मानी थी, 14 वर्ष तक लगातार अनेक लोगों को अपना गुरु मानते हुए, गुजरते हुए, तब हार मानी थी। लेकिन जब उनके मन ने हार मान ली तो उन्होंने कहा कि हमारे घरों में तो हजारों वर्षों से श्लोक बजाए जाते हैं, गाए जाते हैं कि गुरु क्या होते हैं। उनके मन में, उनके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा कि गुरु क्या होते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्होंने कहा कि बच्चा बच्चा ये श्लोक पढ़ता है तो एक गुरु में जब ये सारी शक्तियां होती हैं, जब एक गुरु शरीर में रहते हुए इन शक्तियों को धारित करता है कि ब्रह्मानी शक्ति है उसके अंदर, यानी उत्पत्ति करने की, पैदा करने की, वैष्णवी शक्ति है उसके अंदर, यानी जीवन को चलाने की, रुद्रानी शक्ति है उसके अंदर, यानी जीवन जो पैदा होता है उसका लय करने की, यहाँ तक कि गुरु में साक्षात पर ब्रह्म की शक्ति होती है, यानी ईश्वर की परम सत्ता की शक्ति होती है। तो ये हम जो शरीर के धारी लोगों के पीछे घूम रहे हैं, ये गुरु सब कुछ है, तो वो भगवान ही, वो ईश्वर ही गुरु क्यों नहीं है। बस ये एक विचार ही था जो उस दिन उनके मन में आया था, लेकिन इस विचार के आते ही उनका जीवन बदल गया, जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई। हमारे आपके साथ भी ऐसा होता है, जब कोई आकर हमको कहता है या किसी ने कहा होगा, कभी जब आपने शिव को गुरु बनाया होगा तो किसी ने तो कहा होगा कि भैया महादेव गुरु हथिन, अपने बना लो। दीदी महादेव से सुंदर गुरु कहाँ है, बना लीजिए। और आपने उस क्षण उस व्यक्ति की बात सुनकर शिव को अपना गुरु बनाया होगा। हम सब जो यहाँ आज बैठे हैं, अपने जीवन को देखें, हमारा जीवन जो पहले था और हमारा जीवन जब से हमने शिव को अपना गुरु बनाया है, दोनों में अंतर आपको दिखेगा, काफी, बहुत ज्यादा। और ये अंतर इतना धीरे धीरे होता है कि पता ही नहीं चलता कि हुआ कैसे है। पहले जहां हमारा मन संकीर्णताओं से जकड़ा हुआ था, जाति का भेद, अमीर गरीब का भेद, क्षेत्र का भेद, बहुत तरह के भेद, संकीर्णताओं से जकड़ा हुआ मन कब स्वतंत्र हो गया, कब सबको अपना समझने लगा, कब सारे लोग अपने हो गए, पता ही नहीं चला। हाथ में कंगन हो किसी के तो वो मेरा गुरु भाई है, हाथ में कंगन है तो वो मेरी गुरु बहन है। अपनी बहन से जितना प्रेम न हुआ उतना गुरु बहन से हो गया। लेकिन कारण क्या है? क्योंकि उसके गुरु भी शिव है, मेरे गुरु भी शिव है। साहब चले थे अकेले, उन्होंने कहा अकेला ही चला था मैं, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। कारवां ऐसा बना कि आज पूरा जगत इस बात को समझ रहा है और स्वीकार कर रहा है, आत्मसात कर रहा है कि शिव को मैं भी अपना गुरु बनाऊं। अपना बनाने की विधा अद्भुत है, क्योंकि अपने शब्द में बड़ी ताकत है। अपना, मेरा घर, दूसरे का घर उजड़ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तमाशा है मेरे लिए। दूसरे का घर अगर जल गया है तो मेरे लिए वो तमाशा होता है कि जाए हैं, गए हैं, देख लिया है, जल रहा है, अच्छा अच्छा जल गया, क्या करिएगा, मौसम ही ऐसा है, कह के आप वापस आ जाते हैं। लेकिन मेरे घर की दीवार में भी अगर कुछ लग गया है तो मन घोर हो जाता है। मेरा का तो ऐसा असर है कि साहब ने कहा कि छोटी से छोटी चीज भी जिसको आप अपना समझते हैं, वो अगर आपके मन को घेर लिया है तो आप उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। दुनिया कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी चीज बची रहे। जब भी बाढ़
आती है, कभी कोसी क्षेत्र इस सब में अगर बाढ़ आ जाती है तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा घर बच जाए। दूसरे का पति बीमार है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पति को अगर छींक भी आ गई है तो नींद उड़ गई है कि पता नहीं इनको क्या हो गया। मेरा कितना अद्भुत है। साहब ने कहा इसी मेरे भाव को, ये अपना जो होने का भाव है, इसी भाव को महादेव के लिए ले आइए। और महादेव के लिए जब हम ले आते हैं, ये तीनों सूत्र जब हम करते हैं, महादेव की बात होती है, हम उस शिव से दया की याचना करते हैं। याचना भक्ति की अभिव्यक्ति मानी गई है। शिव से दया की याचना भक्ति की अभिव्यक्ति है। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भक्ति क्या है, अभिव्यक्ति क्या है, दया की याचना क्या है? पहला सूत्र है ये। लेकिन साहब के जीवन के बारे में आपने जितना भी सुना है, जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया उसके 1 साल बाद 1975 में उनकी सांसों पे हवा के झोंके के साथ, हवा के साथ नमा आया और सिवाय उतर गया। लेकिन तीनों सूत्रों में वो तीसरे नंबर पे है। आया पहले वही था, फिर आकाशवाणी भी हुई जिसमें कहा गया कि जो तुम करते हो दूसरे को करने को कहो। ये बना दूसरा सूत्र। और पहला बना शिव से, अपने गुरु से दया की याचना करना। अपने गुरु से दया की याचना यानी आपका प्रेम और समर्पण। लेकिन ये प्रेम होना कठिन है, समर्पण होना कठिन है।